इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के जो फॉर्म अवेलेबल हुए हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। उन फॉर्म्स के अंदर वो बच्चे अपीयर हो पाएंगे फॉर्म भर के जो इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट का एग्जाम देने वाले हैं। अब आई होप ये आपको पता होगा कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम कौन देता है। वो बच्चा देता है जो पास हो जाता है। कंपार्टमेंट वो बच्चा देता है जिसको एक में आरटी आ जाती है। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं, एक में आरटी आ गया। फिर 6 सब्जेक्ट हैं और दो में आरटी आ गया तो उसे कंपार्टमेंट देनी होती है। और अगर कोई बच्चा पास हो चुका है 2024 के अंदर तो वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है। ठीक है। कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट। फिर हो गया एसेंशियल रिपीट। तो एसेंशियल रिपीट वो बच्चा देता है जो 5 सब्जेक्ट हैं और एक से ज्यादा में आरटी आ जाए, या फिर 6 सब्जेक्ट हैं और दो से ज्यादा में आरटी आ जाए, तो उस बच्चे को एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में अपीयर होना होता है, जिसके अंदर उसको सारे सब्जेक्ट के एग्जाम देने होते हैं। अब इस वीडियो में बात करते हैं कि वो कितने कितने सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं और कैसे कैसे जो नियम है वो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी कंपार्टमेंट है। ठीक है, कंपार्टमेंट है या फिर आपकी सप्लीमेंट्री आ गई है, एक ही बात है। ठीक है, कंपार्टमेंट को ही सप्लीमेंट्री कहते हैं। मान लीजिए आपकी कंपार्टमेंट आ गई तो आपके पास दो ऑप्शन है। जिसमें कंपार्टमेंट आ गई है उसका तो कंपार्टमेंट देना ही है, वो तो आप दे ही सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। जिसमें कंपार्टमेंट है उसको तो आपको दे सकते हो। फॉर्म में आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है, आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आपके पास एक दूसरा चांस भी है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपने वो छोड़ दिया तो हो सकता है आपके लिए एक बेनिफिट था जो कि आप स्किप कर दें, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो आपको फायदेमंद इसमें होने वाला है, कंपार्टमेंट का जो सेक्शन होगा वहां पे तो जाके आप फॉर्म फिल कर ही सकते हैं। आपके पास एक दूसरा चांस भी है। आप चाहें तो वहां पे एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में जाके भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये जो एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी है ये आपको वहां पे फेलियर्स के नाम पे भी दिख सकती है। फेलियर्स के नाम से भी ये दिख सकती है। सीबीएसई बोर्ड ने फेल वर्ड या फिर फेलियर वर्ड को हटाने के लिए एसेंशियल रिपीट वर्ड को लाया था। उनका मानना था कि फेल वर्ड अच्छा नहीं लगता है, तो वो उसके लिए उन्होंने एसेंशियल रिपीट स्टार्ट किया था। लेकिन अभी भी जब फॉर्म फिलिंग होती है तो वहाँ पे फेलियर्स या फेल वर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपको इस नाम से भी ये कैटेगरी दिखेगी। अगर आप चाहें तो इसमें भी जाके फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म भरने के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप फिर ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाएंगे। तो यानी कि जो कंपार्टमेंट आपकी एक में आई है वो तो दे ही सकते हैं। आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम दिया तो आपको सब में पास होना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इसमें अब एक से ज्यादा में रह जाएं। अगर आप एक से ज्यादा में रह गए तो फिर आपकी एसेंशियल रिपीट भी आ सकती है। इसमें रिस्क होता है। कंपार्टमेंट में तो ये है कि आपको एक ही सब्जेक्ट देना है और उसे देकर पास हो जाना है। इसमें फिर आपको सारे सब्जेक्ट देने हैं, तो यानी कि सारे में पास होना पड़ेगा। अगर रह गए तो दोबारा से कंपार्टमेंट या फिर एसेंशियल रिपीट भी आ सकता है, जिसके अंदर आपको पूरा साल फिर से रिपीट करना पड़ सकता है। तो ऐसा सोच समझ के करें। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ाई कर लूंगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, तो दीजिए, नहीं तो अदरवाइज कंपार्टमेंट देकर पास हो जाइए। और पास होके आने वाले कॉलेज की जो स्टडी है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये उनके लिए जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं। अच्छा, जो एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे हैं उनको तो एसेंशियल रिपीट का फॉर्म है, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं होती है, उनको तो यही फॉर्म भरना होता है और सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तीसरे वो बच्चे जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। अब इम्प्रूवमेंट का जो एग्जाम है वो इससे पहले जुलाई में हो चुका है। जुलाई में जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता है उसमें आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उसमें होता है 1 सब्जेक्ट। वो बच्चे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेकर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं। लेकिन ये जो अब एग्जाम होने जा रहा है, जिसके फॉर्म अब आए हैं, सितंबर में आए हैं और एग्जाम इसका मार्च में होने जा रहा है, इसके जो सब्जेक्ट के ऑप्शन हैं वो आपके पास सारे भी आप भर सकते हो। आप 3 में भी दे दो, 4 में दे दो, 5 में दे दो, 1 में दे दो, आपकी मर्जी है। एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट में आप अपीयर हो सकते हो, जबकि जुलाई में जो हुआ था उसमें एक ही में हो सकते हैं।